भारत की एक नई खोज रेशम सिल्क। इससे जल्दी घाव भरें। रेशम कोलेजन से साफ व सुरक्षित तरीके से वनस्पति जेल से रेशम केवल पहनना ही नहीं वरन घाव भरने के भी कार्य करेगा। पट्टी बदलनी जरूरी नहीं। चेन्नई के वैज्ञानिकों का तहलका। CSRI और CLRI सेंट्रल लेदर इंस्टीट्यूट वैज्ञानिकों की एक टीम नए रेशम से निकाले रेशम फाइब्रोन और लैब में बनाए कोलेजन जैसे प्रोटीन को मिलाकर एक खास जेल तैयार किया है। इसका नाम PASCH है, यानी फोटो एक्टिवेटेड सिल्क फाइब्रॉइड एंड कोलेजन लाइक प्रोटीन हाइड्रोजेल। यह अब क्लिनिक ट्रायल के लिए तैयार है। रेशम फाइब्रोन शरीर के लिए सुरक्षित है, लेकिन यह स्किन सेल्स की बढ़त को उतना सपोर्ट नहीं करता। इसलिए वैज्ञानिकों ने इसमें CLP-BS नाम का एक सिंथेटिक कृत्रिम कोलेजन जैसा प्रोटीन जोड़ा। असली कोलेजन घाव भरने में तो मदद करता ही है, लेकिन उससे एलर्जी और स्थिरता का खतरा रहता है। सिंथेटिक कोलेजन ये समस्याएं नहीं लाता। इन दोनों प्रोटीन को नीली रोशनी और विटामिन B2 राइबोफ्लेविन की मदद से जोड़ा गया। इससे जो केमिकल बॉन्ड बने उन्हें डाइटायरोसिन क्रॉस लिंक्स कहते हैं। इनसे बिना UV किरणों या नुकसानदायक केमिकल्स के एक मजबूत जेल बनता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह जेल डायबिटिक मरीज और जलने से हुए घावों के उपचार में उपयोगी होगा। इसे सीधे घाव पर लगाया जा सकता है, आसानी से ले जाया जा सकता है और इसे रेफ्रिजरेटर या सामान्य कमरे के तापमान लगभग 27 अंश पर भी रखा जा सकता है। यह जेल घाव को ठंडा और नम बनाए रखता है। CLRI के वैज्ञानिक निरेकुलम अयुदुरई का कहना है कि यह जेल बुजुर्ग मरीजों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि उनकी त्वचाएं नाजुक होती हैं, बार बार पट्टी बदलना मुश्किल होता है। यह जेल घाव को जल्दी भरने में मदद करता है। रेशम सिल्क कोलेजन जेल की कार्य प्रणाली। यह ऑइंटमेंट की तरह लगाया जाता है। यह हीलिंग सेल्स के बढ़ने में मदद करता है, जिससे टिश्यू फॉर्मेशन भी तेज होता है। यह अतिरिक्त फ्लूइड को सोखता है, घाव के लिए सही एनवायरनमेंट बनाता है। यह फिजिकल और बायोलॉजिकल सपोर्ट देता है जो हीलिंग के लिए जरूरी है। शरीर के तापमान के अनुसार जेल स्थिर रहता है, इलास्टिक होता है और घाव को आराम पहुंचाता है। शरीर में सुरक्षित तरीके से घुल जाता है। ऐसे भरती है घाव। शरीर टूटे फूटे कणों को ठीक करने के लिए एक प्राकृतिक कार्य प्रणाली अपनाता है, जो आमतौर पर 4 चरणों में होती है। पहला, रक्त प्रवाह को रोकना। चोट लगने के बाद बहते रक्त कणों को रोकना। रक्त के खत्ते एक दीवार बनाते हैं। यह फाइब्रिन के द्वारा अपनी मजबूती से घाव को बंद कर देता है। सफाई करना। ब्लड वेल्स फैलती है, फिर सफ़ेद रक्त कणों को जैसे न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेज को घाव के पास भेजती है, जो बैक्टीरिया और डेड टिश्यू को साफ करती है, अतः इन्फेक्शन से बचाती है। मरम्मत। नए टिश्यू बनते हैं। फाइब्रोब्लास्ट जैसे सेल्स कोलेजन और प्रोटीन बनाते हैं, जिससे नए कनेक्टेड टिश्यू बनते हैं। दोबारा मजबूत करना। नया कोलेजन संगठित होता है, जिससे घाव में ताकत और लचीलापन लौटता है। डैमेज। ब्लड वेसल्स और सेल्स के हटने से घाव का रंग भी हल्का होने लगता है। दवा का असर कैसे होता है? दवा घाव नहीं भरती, वरन शरीर को उचित वातावरण देने में सहायक है। उपचार में सहायक। नंबर 1, मधुमेह। घाव में इस्तेमाल होने ग्रोथ फैक्टर सेल्स की ग्रोथ और टिश्यू फॉर्मेशन भी बढ़ाते हैं। नंबर 2, इसमें प्रयुक्त केमिकल्स जलन कम कर घाव को ठीक होने सहायक है। नंबर 3, विटामिन C और जिंक जैसे न्यूट्रिएंट्स घाव की मरम्मत में सहायक होते हैं। लंबे और गहरे घाव। सिल्क केवल 7.3 की रेशो में सबसे अच्छा असरकारक है।
इससे बने पोरस जेल से स्किन सेल्स आसानी से बढ़ते, फैलते और चलते हैं। यह घाव से निकले द्रव्यों को सोख लेता है और धीरे धीरे घुलता है, अतः यह लंबे और गहरे घावों के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। यह जेल मजबूत, लचीली और गर्मी को सहने वाला भी है। इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ऑल बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन पाएं, मेरा मोटिवेशन बढ़ाएं।